नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी लेकर आया हूं। पिछले कई दिनों से लगातार एक ही सवाल लोगों के मन में चल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त आखिर कब जारी होगी, फाइनल बजट का क्या स्टेटस है और जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची में है उनके खाते में पैसा कब तक पहुंचने वाला है। तो आज मैं आपको इस पूरी जानकारी को विस्तार से और बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधे आपके घर, आपके सपने और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। सबसे पहले सबसे बड़ी और भरोसेमंद जानकारी ये सामने आई है कि योजना के लिए फाइनल बजट को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से योजना के लिए निर्धारित धनराशि को स्वीकृति मिल चुकी है और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि योजना अब केवल घोषणा या कागजी प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि अब यह पूरी तरह लागू होने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्यों को आदेश भेज दिए गए हैं, जिलों के प्रशासन को भी आवश्यक निर्देश मिल चुके हैं और अब लाभार्थियों की अंतिम सूची भी लगभग तैयार कर ली गई है। अब बात करते हैं भुगतान प्रक्रिया की। पहली किस्त जारी करने की औपचारिक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे ही वित्तीय प्रणाली सक्रिय की जाएगी, उसी समय से चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को एक ही समय पर भुगतान करना संभव नहीं होता। इसलिए भुगतान क्रमवार तरीके से किया जाता है। कुछ लोगों के खाते में पहले पैसा पहुंच सकता है और कुछ लोगों के खाते में बाद में पहुंच सकता है, लेकिन यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी राशि को लेकर है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में लगभग 3,000 तक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि घर निर्माण की शुरुआत के लिए दी जाती है। इसका उपयोग लाभार्थी अपने पक्के घर की नींव रखने के लिए कर सकते हैं। इससे आप ईंट, सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री खरीद सकते हैं तथा प्रारंभिक मजदूरी का भुगतान भी कर सकते हैं। यह राशि पूरी तरह से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की समस्या से बचा जा सके और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे। साथियों, इस योजना का दायरा बहुत बड़ा है और इसका लाभ देश भर में करोड़ों परिवारों को मिलने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाए, ताकि हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर मिले सके। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सहायता दी जाती है तो स्वाभाविक है कि भुगतान की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से ही पूरी की जाती है। इसलिए यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को पहले पैसा मिल जाए और आपको कुछ समय बाद मिले तो घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले सरकार द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वास्तव में पात्र है या नहीं। इसके बाद गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। फिर लाभार्थियों के बैंक खातों की जांच की जाती है कि खाता सक्रिय है या नहीं, आधार कार्ड से लिंक है या नहीं और केवाईसी पूरी है या नहीं। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद एक डिजिटल भुगतान सूची तैयार की जाती है
और जैसे ही उसे वित्तीय प्रणाली में सक्रिय किया जाता है, उसी समय से खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए आप सभी से एक बहुत जरूरी अनुरोध है कि अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक करवाएं। बैंक में केवाईसी अपडेट करवा लें और अपना मोबाइल नंबर भी बैंक खाते से जरूर जुड़ा रखें, ताकि जब आपके खाते में पैसा आए तो आपको तुरंत संदेश के माध्यम से जानकारी मिल सके। कई बार छोटी सी लापरवाही या अधूरी जानकारी के कारण भुगतान में देरी हो जाती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने के लिए नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की एक बहुत बड़ी पहल है। जब किसी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है, परिवार को स्थिरता मिलती है और समाज में एक सम्मानजनक पहचान भी बनती है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित ना रह जाए। मैं आप सभी को एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रह। कई बार गलत जानकारी और गलत आंकड़े लोगों को भ्रमित कर देते।